माया का अंग अद्वैत वेदांत में माया आवरण और विक्षेप की शक्ति से युक्त होती है। अर्थात माया वह शक्ति है जो किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है और उसमें किसी दूसरे वस्तु का भ्रम पैदा कर देती है। एक वस्तु के वास्तविक स्थिति को ढकने को कहते हैं आवरण और दूसरे वस्तु का बोध करा देने को कहते हैं विक्षेप। लेकिन कबीर के यहाँ माया ईश्वर की एक शक्ति के रूप में चित्रित है जो सारे संसार को अपने वश में कर लेती है और जो ईश्वर के भक्त हैं वही केवल माया से उबर सकते हैं। ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली अहेरे। ईश्वर की शक्ति है जो एक तरह से शिकार करने के लिए निकली। उसी माया की व्याप्ति और माया से उबरने की बात इस अंग में कबीर ने की है। माया का अंग पहली साखी जग हठवाड़ा स्वाद जग माया बेसा लाई राम चरण नीको गहो जिन जाई जन्म ठगाय। जग हठवाड़ा, संसार हठवाड़ा है, बाजार है, कर्म करने की जगह है। स्वाद ठग, स्वाद ठग की तरह से है। विषय वासनाएं, विषयासक्ति ठग की तरह से है। माया वेसा लाय, और माया वेश्या की तरह से है जो सबको अपने प्रभाव में ले लेना चाहती है। राम चरण नीको गहो, इसलिए कबीर कहते हैं कि ईश्वर के चरणों को अच्छी तरह से पकड़ लो। जिन जाय जन्म ठगा, ताकि तुम इस जन्म में ठगे न जाओ, ताकि तुम्हारा जीवन ठगा न जाए। संसार में हर व्यक्ति कर्म करता है। संसार एक कर्म क्षेत्र है। संसार के इस कर्म क्षेत्र को ही कबीर ने बाजार कहा है और विषयों की आसक्तियों को स्वाद कहा है और माया को वेश्या की तरह से चित्रित किया है जो सबको अपने प्रभाव में लेना चाहती है। कबीर कहते हैं कि इससे उबरने का एक ही तरीका है कि ईश्वर के चरण को अच्छी तरह से पकड़ लिया जाए, अर्थात ईश्वर की शरण में चला जाया जाए। रूपक अलंकार के माध्यम से कबीर ने अपनी बात की है। कबीर माया पापणी फंद ले बैठी हाट सब जग तो फंदे पड़या गया कबीरा काठ। कबीर माया पापड़ी, कबीर यहाँ माया की निंदा करते हैं कि माया पापनी है। फंद ले बैठी हाट, बाजार में मानो वो फंदा लिए हुए बैठी है, तमाम तरह की आसक्तियों को फैलाए हुए है। सब जग तो फंदे पड़या, सारा संसार उसके फंदे में पड़ गया है।
फंस गया है, माया से आविष्ट हो गया है, माया के कब्जे में चला गया है, माया से प्रभावित हो गया है। गया कबीरा काट, लेकिन कबीर ने माया के उस फंदे को काट दिया है, नष्ट कर दिया है। मैंने कबीर चूंकि ईश्वर की शरण में है, इसलिए कबीर ने उस माया के फंदे को काट दिया है। कबीर माया पापणी, चौथी साखी। हरिसु करे हराम, मुख कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम। कबीर माया पापड़ी, फिर दोबारा कबीर कहते हैं कि माया पापनी है। हरिसु करे हराम, ईश्वर से यह विमुख कर देती है। माया जीवों को सांसारिक आसक्तियों में बांध देती है, आकर्षित कर लेती है और ईश्वर से विमुख कर देती है। मुखी कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम। मुखी कड़ियाली, मुख पर लगाम लगा देती है, कुमति की, दुर्बुद्धि की लगाम लगा देती है। और जब मुख पर दुर्बुद्धि की लगाम लगा देती है, तब व्यक्ति राम का नाम भूल जाता है, राम का नाम नहीं लेता है, राम को स्मरण नहीं करता है, वो विषयों की ओर उन्मुख होता है। मुखी कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम, राम का नाम नहीं लेने देती है। सातवीं साखी। कबीर माया मोहनी, जैसी मीठी खाड़, सतगुर की कृपा भई, नहीं तो करती भाड़। कबीर माया मोहनी, कबीर कहते हैं कि माया मोहनी है, मोह लेने वाली है, अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाली है। जैसी मीठी खाड़, मीठे खाड़ की तरह से, मीठे शक्कर की तरह से माया लोगों को मोह लेने वाली है, अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाली है, खींच लेने वाली है। सतगुर की कृपा भई, नहीं तो करती भाड़। कबीर कहते हैं कि मेरे ऊपर सतगुर की कृपा हो गई है, सतगुर ने मुझे ज्ञान प्रदान कर दिया है, नहीं तो माया के प्रभाव में मेरी स्थिति भाड़ जैसी हो जाती। भाड़ अर्थात बहुरूपीय जैसी हो जाती, भाड़ अर्थात विदूषक जैसी हो जाती। संसार में मेरी हंसाई होती, लोग हमारे ऊपर हंसते, क्योंकि मैं माया के शिकंजे में पड़ जाता। सतगुरु की कृपा हुई, सतगुरु ने ज्ञान दिया तो मैं माया से उबर गया हूँ। दसवीं साखी। माया दासी संत की, ऊभी दे यशीस, विलसी अरु लातों छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीश। जो माया सारे संसार को अपने प्रभाव में ले लेती है, वही माया संतों के नज़दीक नहीं जाती है। अगली किसी साखी में कबीर ने ये कहा है कि अगर वो संतों के पास जाए तो मैं
उसके दांत उखाड़ लूँगा, दांत तोड़ दूँगा। कबीर कहते हैं माया दासी संत की, सारी दुनिया तो माया का दास है, मगर माया स्वयं संतों की दासी है, संतों के इशारे पर रहती है, संतों के नियंत्रण में रहती है। ऊभी दे आशीष, हाथ उठाकर मानो माया उनको आशीर्वाद देती है। बिलसी अरु लातों छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीश। संतों के द्वारा जगदीश का स्मरण करते करते, जो संत बराबर ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं, वे माया को, माया उनके द्वारा विलसी अर्थात उपयोग में लाई जाती है और लातों छड़ी, लात मार के भगा दी जाती है। अर्थात माया जैसे सारे संसार का शिकार कर लेती है, सारे संसार को अपना भोग बना लेती है, ऐसे ही संत माया का उपयोग करते हैं मगर उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, उसको लात मारकर भगा देते हैं, उसके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। बीसवीं साखी देखो, माया तरवर त्रिविध का, शाखा दुख संताप, शीतलता सुपिनय नहीं, फल फीका तन ताप। माया तरवर त्रिविध का, माया त्रिविध का, तीन गुणों का, सत रज तम जैसे गुणों का वृक्ष है। शाखा दुख संताप, दुख और कष्ट इसकी शाखाएं हैं। अर्थात सत्व गुण वाला भी माया के शिकंजे में आता है, रज गुण वाला भी उसके प्रभाव में आता है, तम गुण वाला भी उसके प्रभाव में आता है, और जो माया के प्रभाव में आता है उसको दुख और संताप मिलता ही मिलता है। शीतलता सुपिनय नहीं, दूसरे वृक्षों की छाया में तो शीतलता मिलती है, लेकिन माया के वृक्ष की छाया में शीतलता नहीं मिलती है। वो माया विषय वासनाओं से युक्त होती है, वो जलाने वाली होती है, शीतलता प्रदान करने वाली नहीं होती है। शीतलता सुपिनय नहीं, फल फीका तन ताप, उसका फल अत्यंत फीका होता है और शरीर को तप्त करने वाला होता है, जलाने वाला होता है, सुख पहुंचाने वाला नहीं होता है। बाईसवीं साखी, नलनी सायर घर किया, दौ लागी बहुतेड़, जलही माहे जलिमुई, पूरब जन्म लिखे। नलनी सायर घर किया, नलनी ने सागर में घर किया। नलिनी कमलनी, जीवात्मा रूपी कमलनी ने
संसार रूपी सागर में घर किया। दौ लागी बहुते, लेकिन उसमें उसको लगा कि वहाँ हमको शीतलता मिलेगी, लेकिन उस जीवात्मा को यह पता नहीं था कि वहाँ भी आग लगती है, समुद्र में भी आग लगती है, बड़वाग्नि होती है। जल ही माहे जलिमुई, और उस बड़वाग्नि में संसार में व्याप्त सांसारिक आसक्तियों में, सांसारिक विषय वासनाओं की आग में वह माया, वह जीवात्मा जलिमुई पूर्व जन्म लिखे। ऐसा पूर्व जन्म के लिखे के कारण हुआ। मैंने पूर्व जन्म के लेखे के कारण उस जीवात्मा की नियत में ही यह था कि उसको इस संसार में आना पड़ा और संसार की विषय वासनाओं में जलना पड़ा। तेईसवीं साखी। कबीर गुण की बादली, तो तरबानी छाए, बाहरी रहे ते उबरे, भीगे मंदिर माय। कबीर गुण की बादली, यह माया कबीर कहते हैं गुणों की बदली है। सत रज तम जैसे गुणों की बदली है। तो तरबानी छाए, वो इस तरह के वृक्ष की छाया है, बाहर रहे ते उबरे, जो उस छाया के बाहर रहता है, अर्थात माया के प्रभाव से जो बाहर रहता है, सांसारिक आसक्तियों से जो दूर रहता है, ते उबरे, वह तो उबर जाता है, वह तो बच जाता है। भीगे मंदिर मान, लेकिन जो मंदिर में चला जाता है, अर्थात उसके आश्रय में चला जाता है, वह उससे भीग जाता है, अर्थात विषय वासनाओं सांसारिक आसक्तियों के प्रभाव में आ जाता है। अट्ठाईसवीं साखी देखो। कबीर इस संसार का झूठा माया मोह, जीघर जिता बधावड़ा, तीघर तिता अंधो। कबीर इस संसार का, कबीर कहते हैं कि इस संसार का झूठा माया मोह, इस संसार के प्रति जो माया है, मोह है, वो सब झूठ है, सत्य नहीं है। क्योंकि संसार असार है, सांसारिक संबंध असार है, नश्वर है। जी घर जीता बधावड़ा, जिस घर में जितनी अधिक बधाइयाँ हैं, जितनी अधिक खुशियाँ हैं, तीघर तिता अंधो, उस घर में अंततः उतना ही अधिक अंधेरा है। क्योंकि जब कोई
कहीं जितना अधिक सुख मिलता है, अंततः उसके न रहने पर उतना ही अधिक दुख मिलता है। महात्मा बुद्ध ने एक जगह कहा है कि मां पिए ही समागच्छ अपिए ही कुदाचनम पियानम अदस्सनम दुखम अपियानंच दस्सनम। मां पिए ही समागच्छ, जो प्रिय हैं उनके पास मत जाओ। अप्रिय ही कुदाचनम, जो अप्रिय हैं उनके पास कदापि मत जाओ, क्योंकि पियानम अदस्सनम दुखम, प्रियों का अदर्शन दुखदाई होता है। कि कोई बहुत प्रिय हो और बहुत दिनों तक न दिखाई पड़ रहा हो तो वह दुख देने वाला होता है। और अप्रिय ही दस्सनम, ऐसे ही अप्रियों को देखना भी दुखदाई होता है। कबीर कहते हैं कि जिस घर में जितना अधिक सुख है, बधाइयाँ हैं, खुशी है, अंततः वहाँ उतना ही दुख है, अंधेरा है। उनतीसवीं साखी। माया हम सौ यूं कहया, हम गौ छपा है, हम सौ बना लो। माया हम सौ यूं कहया, तू मति रे दे रे पूछ, और हमारा हम बलू गया कबीरा रूठ। माया हम सौ यूं कहया, माया ने हमसे ये कहा, इस तरह कहा, तू मत दे रे पूठ, तुम मुझको पीठ मत दो, मेरी ओर पीठ मत दो, मुझसे तुम दूर मत भागो, दूर मत जाओ। और हमारा हम बलू गया कबीरा रूठ, और हमारा हम बलू, हमारा हम बलू, अपने आप में ही, अहंकार में ही मैं जल रहा हूँ। गया कबीरा रूठ, कबीर उस माया से रूठ गया। और कबीर की ये स्थिति नहीं आई कि वह कबीर अहंकार की आग में जले। माया के जो लोग थे, वो माया से जो आविष्ट लोग थे, माया के प्रभाव में जो लोग थे, वो अहंकार में जलने लगे। और कबीर माया से रूठ करके माया से दूर चला गया, माया के प्रभाव में नहीं आया। तीसवीं साखी। बूगली, बगुली होगा, बगुली नीर बिटालिया, सायर चढ़िया कलंक, और पखेरु पी गए, हंस न बोवे चंच। बगुली नीर बिटालिया, बगुली ने पानी को हिला दिया, हिला दिया। मछली खोजने के चक्कर में, आसक्तियों के चक्कर में, विषय वासनाओं के भोग के चक्कर में उस जल को हिला दिया। वो जल गंदला हो गया। सायर चढ़िया कलंक, सागर पर कलंक चढ़ गया, मतलब सागर गंदा हो गया, गंदला हो गया।
और पखेरु पी गए, बाकी पक्षी तो उस गंदे पानी को भी पी गए। अर्थात सामान्य जो जीवात्माएं थीं वो माया के चक्कर में, माया के प्रभाव में पड़ गई, सांसारिक आसक्तियों के बस में हो गई। हंस न बोवे चंच, हंस शुद्ध चैतन्य जो जीव था, शुद्ध चैतन्य जो जीवात्मा थी, उसने उसमें चोंच भी नहीं डाला, अर्थात विषय वासनाओं, सांसारिक आसक्तियों के समीप भी नहीं गया। 31वीं साखी। कबीर माया जिन मिलै, सो बरिया देबा, नारद से मुनियर मिले, किसौ भरोसे त्याग। कबीर माया जिन मिले, कबीर कहते हैं कि माया से न मिलो, सांसारिक आसक्तियों में मत पड़ो। सो बरिया दे बाह, चाहे 100 बार वो बाह दे, इशारा करे, अपनी ओर बुलाए। नारद से मुनियर मिले, किसौ भरोसे त्याग। उसका भरोसा कौन करे, जिस माया से नारद जैसे मुनि भी मिले, अर्थात प्रभावित हुए। पौराणिक आख्यानों में नारद की एक कथा आती है, जिसमें नारद मुनि एक राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेने चले जाते हैं, उसके सौंदर्य के प्रभाव में प्रभावित होकर। वस्तुतः वह लक्ष्मी का रूप है और उस स्वयंवर में उनकी इच्छा है कि वो राजकुमारी उन्हीं का वरण करे। इसलिए वो भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि आप अपना रूप हमको दे दीजिए। और भगवान विष्णु नारद को बंदर का रूप दे देते हैं और नारद उस स्वयंवर सभा में जाते हैं, बार बार उस राजकुमारी को अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं। कबीर कहते हैं कि नारद मुनि भी माया के आकर्षण में फंस गए थे और उसका भरोसा कौन करे। यानी वो माया किसी को भी अपने फंदे में ले सकती है, कबीर यह कहना चाहते हैं। 32वीं साखी। माया की झल जग जल्या, कनक कामड़ी लाग, कहूधां की विधि राखिए, रुई पलेटी आग। माया का कितना असर है, कितना व्यापक प्रभाव है और माया कितनी नुकसानदेह है, इस साखी में कबीर ने यह बताया है कि माया को झल जग जल्या, माया की आग में सारा संसार जल रहा है। कनक कामड़ी लाग, कनक और कामिनी में लग करके स्त्री और धन के चक्कर में पूरा संसार जल रहा है। कहूधां की विधि राखिए,
रुई पलेटी यार और कनक कामिनी के चक्कर में, माया के चक्कर में जो पड़ गया, माया के आकर्षण में जो फंस गया, कबीर कहते हैं कि उसकी क्या दशा होगी। कहुधा की विधि राखिए, कहिए कैसे रखा जाए, क्या यह संभव है। रुई पलेटी आग, रुई में लपेट करके आग को रख देना क्या संभव है। अर्थात कोई भी जीवात्मा जो माया के चक्कर में पड़ जाएगी, माया के आकर्षण में फंस जाएगी, उस जीवात्मा का भला होने वाला नहीं है। उस जीवात्मा का अंततः उसी तरह से नुकसान हो जाएगा जैसे रुई में लपेटी हुई आग से रुई जलकर भस्म हो जाती है, वैसे ही वो जीवात्मा विनष्ट हो जाएगी, उसका नुकसान होगा। इस पूरे में कबीर ने माया की व्याप्ति, उसके प्रभाव और उससे बचने के उपाय